नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र स्वागत करता हूं आपको अपने और आपके यूट्यूब चैनल मिशन कल्याण क्रांति पर। हम लोगों ने अभी लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था कि 23/12/2022 में जो बिहार एसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए थे, क्या क्या संभावना है क्वेश्चंस बनने का, कौन कौन टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है जिसको पढ़ लिया जाना चाहिए आगे आने वाले सीजीएल को लेकर के या इंटर लेवल पर जो बिहार एसएससी ले रही है उसको लेकर के। तो उन सभी को डिटेल किया था। तो उस टाइम में एक और एग्ज़ाम हुआ था 24/12/2022 को, तो उस टॉपिक को मैंने एनालाइज किया था। तो चलिए उसी पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। उस वीडियो में कहीं डिटेल इन्फॉर्मेशन है, आप उसको देख सकते हैं, होगा तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो इस क्वेश्चंस को मतलब करने का मतलब यही है कि हमें ये पता चल जाए कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस बिहार एसएससी टच करे, उसका नेचर हमें समझ में आ जाए। क्योंकि अगर एक बार टॉपिक देख लेंगे, कुछ क्वेश्चंस देख लेंगे तो उसका नेचर समझ में आ गया, तो उसी के अकॉर्डिंग क्या तैयारी करेंगे तो फिर एग्ज़ाम क्रैक करना बहुत ईजी हो जाएगा। तो क्योंकि इतना समय कम है तो समय कम है तो सारे टॉपिक्स पढ़ना संभव नहीं है। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि हिस्ट्री का मैंने क्या किया है कि हिस्ट्री में कितने टॉपिक को टच किया है 2024/12/2022 को, उसको एक जगह करके बता दिया है। पॉलिटी में कितना किया है, ज्योग्राफी में कितना है, करेंट अफेयर्स में कितना लिया है, मिसलेनियस और स्टैटिक पोर्शंस कितना पूछा है। तो इन सारी चीज़ों को मैं यहाँ पे लिख करके लाया हूँ। मैं आप लोगों को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, बता देता हूँ और देखेंगे हेल्पफुल होगा शायद, है ना। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए हिस्ट्री का जो है ना, हिस्ट्री का पहला टॉपिक इसमें बंगाल आंदोलन से लिया कि बंगाल में बहुत सारे थे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम या शुरू से ही बंगाल आंदोलन का गढ़ रहा है। बहुत सा तरह के आंदोलन, बड़े बड़े नेता बंगाल से, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो, चाहे आपको सुभाष चंद्र बोस हो, बड़े बड़े नेता निकले, अभी भी कई सारे नेता हैं। तो बंगाल में आंदोलन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे बिहार एसएससी सीजीएल में ग्रेजुएट लेवल में पूछी थी। इसमें पूछा था कि पागलपंथी आंदोलन का संस्थापक नेता कौन था। तो आप लोगों को पता ही होगा कि करमशाह थे, है ना। तो इसमें और इसको थोड़ा सा इस टॉपिक को आप देख सकते हैं। बंगाल में और आंदोलन था जैसे कि नील विद्रोह, नील चंपारण वाला नील विद्रोह नहीं, नील चंपारण सत्याग्रह, नील विद्रोह एक अलग है, वो पूरा टॉपिक है, उसको देख लिया जा सकता है। बंगाल के आंदोलन से जैसे कि 1905 का क्या बंगाल विभाजन है, उन सब चीज़ों से क्वेश्चंस बनता है जिसको देखा जा सकता है। क्योंकि हिस्ट्री तो बड़ा सिलेबस है तो सबको एकाएक नहीं किया जा सकता, लेकिन एग्जाम के नेचर को समझ के कुछ टॉपिक को देखा जा सकता है। दूसरा आपको दिख रहा होगा औपनिवेशिक आयोग, ये टॉपिक दूसरा टॉपिक इसमें है। औपनिवेशिक आयोग से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछा गया। जैसे कि क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि वुड डिस्पैच किससे संबंधित है। तो हम लोग जानते हैं कि वुड डिस्पैच क्या शिक्षा से संबंधित है, शिक्षा सुधार आयोग से संबंधित है। तो औपनिवेशिक काल में यानी कि जब अंग्रेजों के अंदर में भारत था तो बहुत सारे आयोग बनाए गए। आयोग का मतलब होता है किसी खास काम के लिए या किसी खास उद्देश्य के लिए कुछ खास लोगों का ग्रुप, उसे आयोग कहते हैं, कमिटी कहते हैं, कमीशन कहते हैं। तो वुड डिस्पैच भी एक आयोग था जो जब हमारा भारत परतंत्र था, अंग्रेजों का अधीन था, तो लाया गया था। समय समय पर इन लोगों ने कई सारे आयोग लिए थे, जैसे साइमन कमीशन बड़े होंगे, उसके अलावा शिक्षा सुधार आयोग, प्रशासनिक सुधार आयोग। ये कुछ टॉपिक्स हैं जो जिससे क्वेश्चंस बनते थे, आप इन्हें देख सकते हैं, है ना। फिर आपको अगला इसमें मुगल वंश से क्वेश्चन उसमें भी पूछा गया था 23/12 को भी, या इसमें भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो मुगल वंश से बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिला था। जैसे कि इसमें पूछा हुआ था कि दिल्ली के लाल किला में जो स्थित है मोती मस्जिद, उसका निर्माण किसने करवाया था। तो हम लोग जानते हैं कि लाल किला का निर्माण शाहजहाँ करवाया था, लेकिन उसके अंदर मोती मस्जिद है, तो दिमाग में यही नहीं आ जाना चाहिए कि क्या है शाहजहाँ ने ही करवा दिया था, क्योंकि ये ऐसा नहीं है। दिल्ली के अंदर जो मोती मस्जिद है उसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। फिर आगरा के किला के अंदर भी मोती मस्जिद है, उसका निर्माण किसने करवाया था, तो उल्टा हो जाता है। तो थोड़ा सा इस टॉपिक को देख लेंगे, ये टॉपिक्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुगल काल में भी तो कई सारे शासक हुए, लेकिन जो 6 शासक महत्वपूर्ण हैं औरंगजेब तक, उन सब को थोड़ा देख लेंगे डिटेल में तो समझ में आ जाएगा। उसमें भी मुगल स्थापत्य कला को देख लेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। वो तो मुगल स्थापत्य कला से क्वेश्चंस बनते हैं, उसमें औरंगजेब के टाइम का तो बनता ही है। संघ से क्वेश्चन है, संघ मतलब कई सारे संगठन, है ना। बहुत सारे संगठन से क्वेश्चन आपको बिहार एसएससी में 24 में पूछा है या अन्य और भी एग्जाम्स में पूछा है। जैसे हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी, ये पूछा गया था। तो हम सभी जानते हैं कि गांधी जी क्या किए थे, हरिजन संघ की स्थापना किए थे। इसके अलावा और भी कई सारे संगठन बने थे इस टाइम पीरियड में। जैसे कि हो गया कि अम्बेडकर जी बहिष्कृत भारत नाम से संगठन बनाए थे। और भी है, अगर आज़ादी के टाइम का ही लिया जाए, आज़ादी से पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो गया जो आरएसएस काफ़ी पॉपुलर चर्चा में भी रहता है। तो ये सारे संगठन हो गया। तो बहुत सारे संगठन से है क्वेश्चन बनते हैं, तो उस सबको देखा जा सकता है।
अगर आपको देखें कांग्रेस तो बहुत पॉपुलर टॉपिक है ही, राष्ट्रीय आंदोलन की बात हो और कांग्रेस की चर्चा ना हो तो यह असंभव है ना। तो कांग्रेस से क्वेश्चन पूछा गया, इसमें आपको पूछा गया था अध्यक्ष कि कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, आप सभी जानते हैं। तो कांग्रेस एक टॉपिक है, मैं कई सारे टॉपिक्स कई एग्जाम के क्वेश्चन को एनालाइज करने के बाद सब चीज़ों को टॉपिक्स नोट डाउन कर लिया हूँ कि कौन कौन इंपॉर्टेंट है, तो कांग्रेस भी उसमें से प्रमुख है। अब जब इस वीडियो के बाद हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे तो कांग्रेस ही पूरा डिटेल में बता देंगे कि क्या है, कैसे, कितना क्वेश्चन पूछा गया, कहाँ कहाँ, सारा उसमें चर्चा करेंगे। तो आपको ये मतलब ये वीडियो का उद्देश्य वही है कि आप देख ले, क्वेश्चन को समझ ले, टॉपिक समझ ले कि क्वेश्चन इस तरह से आते हैं। तो कांग्रेस अध्यक्ष में जैसे कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे, कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, कब स्थापना हुई, कहाँ हुई, है ना। उसके अलावा और भी कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। प्रथम 4 अध्यक्ष है, बदल के हुआ था। प्रमुख अध्यक्ष लाहौर अधिवेशन में कौन अध्यक्ष थे। तो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं जो पॉपुलर है, उसको आप देख लेंगे, है ना। पॉसिबल होगा अगर हम लोग कोशिश करें, सारा कुछ ठीक रहा तो हम लोग भी सारे चीज़ों को मतलब चैनल पर अपलोड कर ही देंगे, है ना, प्रयासरत है। कल आगे विश्व इतिहास से भी आपको हिस्ट्री में क्वेश्चन पूछा गया है। विश्व इतिहास में पूछा था बक्सर विद्रोह कहाँ हुआ था। देखिए बक्सर का जब भी चर्चा होता है तो हम लोग बक्सर का युद्ध दिमाग में आ जाता है, सीधे हम लोग मार देते हैं कि बंगाल में, है ना। बक्सर अभी जो कि अभी वर्तमान में बिहार में, उस समय के बंगाल में। तो बक्सर का युद्ध हुआ था आपको 1764 में, 1757 में पलासी का युद्ध। तो यहाँ पर वो बक्सर का युद्ध नहीं पूछ रहा, बक्सर विद्रोह पूछ रहा है, जो कि चीन में हुआ था, है ना। चाइना में जो है ना बक्सर विद्रोह हुआ था, चीन में। ये क्वेश्चन काफ़ी पॉपुलर है, बहुत मैक्सिमम लोग इसमें गलती करते हैं क्योंकि हम लोग को ये मतलब शायद ही पढ़ते हैं, जनरली बक्सर विद्रोह, बक्सर युद्ध आ जाता है। तो ये देख लेंगे विश्व इतिहास में। अमेरिका की क्रांति से भी कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, चीन में भी रेवोल्यूशन हुए, वहाँ से कुछ क्वेश्चन बनते हैं, तो ये आप इसको देख लेंगे। अब राष्ट्रीय आंदोलन में भी और कई सारे क्वेश्चन है, जैसे कि राष्ट्रीय आंदोलन में तो सभी ने अवज्ञा हो गया, गांधी जी के 3 आंदोलन हो गए, इसके अलावा चंपारण सत्याग्रह हो गया, ये सबसे क्वेश्चन बनता है। लेकिन आंदोलन के टाइम में बहुत सारे संगठन बने थे, पार्टियां बनी थी, उस सब से भी क्वेश्चन बनता है। जैसे कई सारे संगठन समाज में थे, जैसे कि आर्य समाज हो गया, इसमें पूछा गया था बिहार सोशलिस्ट पार्टी, उसकी स्थापना किसने की थी। तो इन सब से क्वेश्चन बना है। तो आप थोड़ा सा इन टॉपिक को जब पढ़ेंगे पूरे मॉडर्न इंडिया को, तो इन टॉपिक को थोड़ा विशेष ध्यान देंगे तो काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। फिर लिपि से क्वेश्चन है ना। लिपि की सिंधु घाटी की लिपि की दिशा कौन थी, पूर्व से पश्चिम की, सॉरी दाएं से बाएं या बाएं से दाएं, फिर दाएं से बाएं। तो इस तरह के जो क्वेश्चन से ये इस यहाँ से बना है। दक्षिण भारत में उसमें भी बना था, इसमें भी बना, लिपि में उसमें भी बना था। मतलब देख रहे हैं ये टॉपिक रिपीटेड होता है बार बार में बिहार SSC के थ्रू, मतलब उसके द्वारा बार बार पूछा जाता है। तो लिपि दक्षिण भारत में क्वेश्चन पूछा गया कि संगम साहित्य में व्यापारी वर्ग को क्या कहा जाता था। तो संगम साहित्य अपने आप में एक टॉपिक है, उसको थोड़ा सा देख लेंगे, है ना। काफ़ी अच्छा टॉपिक है, हेल्पफुल भी अच्छा लगता है, तो इसमें देखेंगे तो उसको थोड़ा सा देख लेंगे। दक्षिण भारत में हमने उस पहले वीडियो में बताया था कि जो 3 प्रमुख राज्य, कई सारे वंश है, तो उसमें जो 3 प्रमुख वंश है, चोल, पांड्य, तो इन सब को देख लिया करेंगे। तो ये सारे क्वेश्चन थे पॉलिटी, लगभग 10 के आसपास में क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछे गए थे 24/12/2022 को CGL में, बिहार SSC CGL में। तो यही कुछ टॉपिक है, आप इसको देख लेंगे तो आगामी एग्जाम में भी हो सकता है कि ये हेल्पफुल हो, यहाँ से क्वेश्चन पूछे बनने की संभावना है भी, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन सब रिपीटेड है ना। तो थोड़ा सा अब देख, अच्छा ये आ गया था बीच में, है ना। ठीक है, आप देखिए पॉलिटी सेक्शंस को थोड़ा सा देख लेते हैं ना। पॉलिटी से भी बहुत सारे क्वेश्चंस बने हैं इसमें। पॉलिटी में आपको पंचवर्षीय योजना बहुत पॉपुलर है, जहाँ था इंटर लेवल में भी कई बार पूछा है, CGL में भी कई बार पूछा है, बिहार CGL में भी पूछा है। पंचवर्षीय योजना से बहुत क्वेश्चन बनता है, ये काफ़ी पॉपुलर टॉपिक है, इसको थोड़ा सा देख लेंगे। जैसे कि ये पूछा गया था कि महाल 9 मॉडल किस पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया था। तो हम सभी जानते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना। तो टोटल 12 गो पंचवर्षीय योजना है। अंतिम पंचवर्षीय योजना 2012 से लेकर के 17 तक चला था। तो ये पंचवर्षीय योजना में किस योजना अवकाश कब से कब तक था, है ना। बीच में हम लोग पंचवर्षीय योजना को रोकना भी पड़ा था। फिर अब तो पंचवर्षीय योजना तो चलती नहीं है, क्योंकि मोदी जी के आने के बाद जो योजना आयोग था उसको समाप्त कर दिया गया, अब नीति आयोग कर दिया गया था। अब नीति आयोग का अलग अलग कार्य है। तो ठीक है, तो ये थोड़ा सा पंचवर्षीय योजना देख लेंगे कि कब स्थापित किया गया, जैसे गांधी नेहरू जी के द्वारा किया गया, टोटल कितना हुई। तो ये सारे क्वेश्चन से देख लेंगे, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मुझे पॉलिटी में देखना तो ये और पंचायती राज, ये 2 बहुत पॉपुलर टॉपिक है।
दूसरा क्वेश्चन आपको संविधान, दूसरा टॉपिक है संविधान संशोधन। संविधान संशोधन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, जैसे कि इसमें पूछा गया था कि किस संविधान संशोधन के तहत 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। तो आप इसमें देख सकते हैं क्या कि प्रथम संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। आप इसमें जब इसको पढ़िए रहे तो आप इसको 9वीं अनुसूची को टोटल पढ़ लिए, अनुसूची भी नीचे उसे मैंने लिखा है, रिपीट हुआ कई बार। अनुसूची को पढ़ लिए, टोटल कितना अनुसूची है, 8+4 है ना, 8+4। 8+4 क्यों? क्योंकि 4 जब संविधान बना था तभी से लागू है, जब लागू हुआ था तभी से, 4 को बाद में जोड़ा गया था। तो ये सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो पहली तो आपको दिख में आ गया कि प्रथम संविधान संशोधन से क्वेश्चन बनता है। जैसे कि अभी देखिए पॉपुलर है, जैसे कि अभी किस संविधान संशोधन के तहत संसद में और राज्य विधानसभा में महिला के लिए आरक्षण प्रस्तावित किया गया है। ये क्वेश्चन क्या है आने वाले में करेंट। देखिए चीज़ें क्या है कि पॉलिटी है तो ये तो सबको याद ही है, लेकिन चीज़ों को करेंट से रिलेट करके याद करना, समझना, ये थोड़ा ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है। और जो आयोग होता है, चाहे बीएसएससी हो या बीपीएससी हो या रेलवे बोर्ड हो, वो सब उस चीज़ों को ध्यान में रखता था। किस संशोधन के तहत महिला को आरक्षण दिया गया, तो ये सब क्वेश्चन बन सकता है। किस संविधान संशोधन के तहत 10% आरक्षण जनरल कैटेगरी के लोगों को दिया गया। तो ये सारे क्वेश्चन को देखिए, संशोधन भी बहुत सारे हो चुके हैं, तो सबको एक लाइन से याद तो नहीं किया जा सकता, लेकिन जो पॉपुलर है, जो करेंट से रिलेटेड है, तो उनसे क्वेश्चन बनते हैं कि हाल फिलहाल में जो संशोधन हुए, जो विवाद में रहे हैं, चर्चा में रहे, उनको देख लेंगे आप लोग। अनुसूची भी देख लेंगे। राज्यपाल से क्वेश्चंस बना है, राज्यपाल को नियुक्ति कौन करता है, या राज्यपाल राज्य का प्रमुख कौन होता है, राज्यपाल होता है। तो वह मंत्री परिषद की सहायता से शासन करता है। तो मंत्री परिषद और राज्यपाल के बीच में कैसा संबंध स्थापित होगा, किस अनुच्छेद में है ना। तो ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पे बने हैं, तो इसको थोड़ा सा देख लेंगे। राज्यपाल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने पहले भी कई सारे वीडियो में चर्चा किया है, क्वेश्चन भी दिखाया था, आप लोगों को बताया था। तो ये राज्यपाल पूरा टॉपिक है अपने आप में, इसको देख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। अनुसूची से क्वेश्चन अभी मैंने बता रहा था, अनुसूची तो टोटल 8+4 अनुसूची हमारे संविधान में, टोटल 12 हो गया, मतलब 8+4 में इसलिए लिखता हूँ कि ताकि याद रहे कि 8 मतलब जब संविधान लागू हुआ तभी, 4 को बाद में ऐड हुआ। 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन के तहत 1951 में जोड़ा गया। फिर 10वीं कब जोड़ा गया, उसमें दल बदल विधेयक लाया गया, है ना। फिर 11वीं अनुसूची के तहत पंचायती राज एस्टेब्लिश किया गया। 12वीं अनुसूची के तहत आपको नगर पालिका का एस्टेब्लिश किया गया। तो ये सारे टॉपिक आप देखेंगे ना तो काफ़ी हेल्पफुल होगा। ये क्वेश्चन बनता है, बार बार बना, कितना सारा मैंने क्वेश्चन अभी तक तो वही तो कर ही रहा हूँ, एनालिसिस, है ना। तो इसको थोड़ा सा देख लेंगे, हेल्पफुल होंगे, बहुत अच्छा टॉपिक से, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि जैसे कि 10वीं अनुसूची कब ऐड किया गया। तो जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने थे, दल उनको प्रचंड बहुमत मिला था, तो ऐसा कि पार्टी टूट ना जाए तो 1985 में ला करके जोड़े थे। 52 में संविधान संशोधन के तहत ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अब ये पूछ सकता है कि पंचायती राज किस अनुसूची के तहत है तो ऐड किया गया। तो आप जानते हैं कि क्या है, 11वीं अनुसूची के तहत। किस संविधान संशोधन के तहत, तो देख सकते हैं 73वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, है ना। नगर पालिका कब, अगर यहाँ तो चलिए 10वीं पूछा है, 11वीं पूछ ले तो कब, तो या 12वीं पूछ ले तो कब, तो 11वीं कब, 1993 में। तो उसी तरह से 12वीं अनुसूची पूछा जा सकता है कि कब जोड़ा गया था, वो भी 93 में ही जोड़ा गया था, लेकिन 74वां संविधान संशोधन के तहत। तो ये सारे क्वेश्चन है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको देख लेंगे तो आ जाएंगे, है ना। 5वां टॉपिक आपको दिख रहा है, पड़ोसी देश से क्वेश्चन पूछा गया। पड़ोसी देश में कि आसपास में हमारा जो, उसमें भी ज़्यादा बांग्लादेश को ही लिया गया, बांग्लादेश है या नेपाल है, यही दो है, क्योंकि बिहार से ज़्यादा बांग्लादेश तो खैर उससे हमारा इतिहास जुड़ा हुआ, नेपाल बगल में, तो इससे क्वेश्चन पूछ ले रहा है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा था कि बांग्लादेश को मान्यता देने वाला प्रथम देश कौन था, है ना। क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछा था। तो आप पता है कि बांग्लादेश के निर्माण में ही हम लोग का बड़ा कंट्रीब्यूशन है, भारत ने ही बांग्लादेश का निर्माण किया। एक्चुअली में वो क्या, बांग्लादेश ने पाकिस्तान से तो हमारा ही पार्ट है, हमारा ही है ही, एक तो हम लोग का ही बेटा पोता वो सब है ना। तो इस तरह से बांग्लादेश को मान्यता प्राप्त सबसे पहले किसने दिया, तो भारत ने ही दिया था, क्योंकि उसको युद्ध में भी सहायता किया था। बांग्लादेश इसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए, अरे उसको बंद, है ना। इसमें एक और क्वेश्चन पूछा था पड़ोसी देश में कि म्यांमार का पुराना नाम क्या है, तो जानते हैं कि बर्मा है। बर्मा पहले भारत में ही अटैच था। 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत उसको क्या 1938 में अलग कर दिया जाता है। अंग्रेज का शासन रहता है ये, लेकिन भारत से अलग कर दिया जाता है। फिर 1948 में उसको स्वतंत्र भी कर दिया जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन है, टॉपिक पड़ोसी देश कुछ है बांग्लादेश के से रिलेटेड जो इतिहास है हमारा। 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध हो गया, जिसमें पूर्वी पाकिस्तान था जो अब बांग्लादेश हम लोगों ने बनाया।
उसमें एक और क्वेश्चन है कि जो बांग्लादेश की स्वतंत्रता की लड़ाई कौन लड़ा था बांग्लादेश में, तो मुक्ति वाहिनी नाम का संगठन था, है ना, वो लड़ रही थी, उसको भारत सरकार ने सहयोग दिया था। ये सारे टॉपिक्स है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बांग्लादेश काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको थोड़ा सा देख लेंगे तो हेल्पफुल होगा। ये क्वेश्चन बार बार कई बार पूछे गए, है ना। फिर आगे आते हैं महान न्यायवादी। देखिए संविधान से महान न्यायवादी, महान न्यायवादी जानते कौन होते हैं? अटॉर्नी जनरल। भारत सरकार का क्या होता है? प्रमुख विधि अधिकारी होता है। भारत सरकार को कहीं भी कोई कानूनी मामला में या किसी कोर्ट में पेश होना होगा तो कौन होगा भारत सरकार की तरफ से? तो महान न्यायवादी होता है। फिर इनकी सहायता के सॉलिसिटर जनरल होता है। तो महान न्यायवादी जो है ना आर्टिकल 76 के तहत इसी का वर्णन है। तो महान न्यायवादी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी इसमें बार बार पूछा जाता है, तो थोड़ा सा इसको देख लेंगे। ये आगे आगामी जो भी एग्जाम है, इंटर लेवल वाला एग्जाम हो या बिहार एसएससी का जो वैकेंसी आने वाला उसके लिए, तो ये काफ़ी हेल्पफुल होगा हिस्ट्री पॉलिटी में। अगला देखिए पंचायती राज का मैंने चर्चा किया ही था। पंचायती राज डेप्थ से क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि पंचायती राज में पता है बिहार पहला राज्य है जिसने पंचायती राज में 50% महिलाओं को आरक्षण दिया था। उसके बाद धीरे धीरे अन्य राज्यों में भी कॉपी किया था। तो पंचायती राज से काफ़ी है, बिहार पिछड़ा इलाका, ग्रामीण इलाका ज़्यादा है, तो इसमें पंचायती राज का बहुत बड़ा रोल है, इसलिए काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बिहार एसएससी में, इंटर लेवल में भी, इसमें भी पूछे जाते हैं। तो इसको थोड़ा सा डेप्थ में देख लेंगे, है ना, पंचायती राज को। फिर आगे आते हैं, अगला है अनुसूची से। देखिए पहले मैंने चर्चा किया था, अब इसमें फिर देखिए टोटल जो 8 का 12 अनुसूची, सब में कुछ न कुछ वर्णन है। तो 8वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया? ये सॉरी सिंधी 8वीं अनुसूची में, तो पता है क्या है? क्वेश्चन ऐसे बनता है कि 8वीं अनुसूची में क्या है, तो पता है संविधान में वर्णित भाषाओं का वर्णन है। अभी टोटल क्या है? 22 भाषा है 8वीं अनुसूची में। पहले जब संविधान लागू हुआ था तब क्या था? 14 था टोटल। तो ये आपको पूछ रहा है कि सिंधी भाषा को संविधान में कब जोड़ा गया था? शुरुआत में तो 14 ही भाषा थी, बाद में अभी 22 भाषा है। तो सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया था, ये पूछा था। तो आप इस अनुसूची को देखेंगे तो पूरा देख लेंगे कि कब जोड़ा गया। 8वीं अनुसूची क्या है, किससे संबंधित है? तो भाषाओं से संबंधित है। टोटल कितना भाषाओं का वर्णन है? 22 भाषाओं का। 14 प्लस कितना हो गया? 8, है ना। 8 बाद में मैथिली भाषा भी संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। 2000 जब अटल जी थे प्रधानमंत्री 2004 में शायद इसको जोड़ा गया था, एक बार देख लेंगे, है ना। तो ये हो गया। पड़ोसी देश में देखिए फिर रिपीट था, बांग्लादेश की स्वतंत्रता के लिए संगठन, स्वतंत्रता के लिए क्या लड़ाई कौन लड़ रहा था, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो मुक्ति वाहिनी मैंने बता ही दिया, है ना। नेपाल में तो जानते हैं कि नेपाल में बहुत लंबे समय तक राजशाही था, बाद में वहाँ डेमोक्रेसी, बहुत बाद में डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश हुआ। तो वहाँ उसके पहले पीएम कौन थे, तो इसको थोड़ा सा देख लेंगे कि नेपाल में स्वतंत्रता थी, क्या बोलते हैं वो, तो गुलाम राय नहीं, क्या राजतंत्र से मुक्ति के लिए क्या कब कब आंदोलन चले, तो शो है। साइंस से तो आप तो जानते हैं कि बिहार एसएससी सीजीएल का भी वही पैटर्न है, 150 का, 50 जीएस यानी कि जनरल स्टडी, जिसमें हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमी सारा आ जाता है। 50 क्वेश्चन आपको रीजनिंग का, 25 मैथ और 25 साइंस, थोड़ा बहुत 5-7 इधर उधर होता है, वो अलग बात है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको इसमें बनते हैं, है ना। आप देखिए हम थोड़ा सा मिसलेनियस पे चर्चा कर लेते हैं ना। मिसलेनियस से बहुत सारे क्वेश्चंस बने हैं। मिसलेनियस मतलब कि जो ऐसा क्वेश्चन लगे कि हिस्ट्री में है, पॉलिटी में है, ज्योग्राफी में है, किसी में भी आ सकता है, तो उसको मिसलेनियस में रख सकते हैं। स्टैटिक पोर्शन जो कभी बदलता नहीं है ना, ये सारी चीज़ें, करंट अफेयर्स। तो इस सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी टॉपिक से पूछा गया है। तो उस सारे टॉपिक्स को मैं लिख करके लाया हूँ, थोड़ा सा देख लेंगे, इसको थोड़ा सा कवर कर लेंगे तो मतलब हेल्पफुल हो जाएगा। तो चलिए, पहला पुरस्कार से क्वेश्चन पूछा गया था कि बुकर पुरस्कार 2022 में किसको मिला था। तो अगर इसी को देखना है तो 24 में अभी एग्जाम होगा मान ले, तो 24 में किसको मिला या 23 में किसको मिला, तो इसको देख सकते हैं, बुकर पुरस्कार देख सकते हैं। इसके अलावा ध्यानचंद पुरस्कार, खेल से संबंधित कई पुरस्कार दिए जाते हैं जो काफ़ी पॉपुलर, बहुत सारे पुरस्कार होते हैं, लेकिन सबको तो नहीं देखा, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट है उसको देख सकते हैं। उत्पादन में प्रथम, इससे क्वेश्चन पूछा गया था कि मतलब कि फलों के उत्पादन में कौन प्रथम है, या गेहूँ के उत्पादन में कौन राज्य प्रथम है, या चावल के उत्पादन में कौन प्रथम है, भारत किस चीज़ के उत्पादन में प्रथम है, इसके अलावा चावल के उत्पादन में पूरी दुनिया में कौन प्रथम है, तो ये सारे, भारत का क्या स्थान है, तो ये सारे क्वेश्चन जो है ना, भारत दुनिया में प्रथम, भारत में प्रथम, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। बिहार से अगर है तो लीची के उत्पादन में कौन प्रथम है, तो बिहार में भी कौन सा, मुजफ्फरपुर जिला। अकेले बिहार लगभग 80% लीची उत्पादित करता है पूरे भारत का, लगभग 80% करता है। आईपीएल से क्वेश्चन पूछा गया था कि अभी वर्ल्ड कप हमारे देश में चल रहा है ना, तो वर्ल्ड कप से क्वेश्चन बनेगा। क्रिकेट, आईपीएल मतलब समझ लीजिए क्रिकेट, तो वर्ल्ड कप से तो डेफिनेटली क्रिकेट बने, मतलब क्वेश्चंस बनेंगे ही। आईपीएल इसमें पूछा था कि सबसे ज़्यादा किसने जीता है, तो बताइए किसने जीता है, अभी जानते ही सब, अभी वही कैप्टन है उसी टीम का, मतलब मुंबई इंडियंस जीता है, तो रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस का कैप्टन है ना।
तो वो सबसे ज़्यादा जीता है। पहली बार किसने जीता है आईपीएल देखते हैं थोड़ा सा। आईपीएल कब शुरू हुआ? आईपीएल पता है आज तो ब्रांड है पूरा, मतलब बीसीसीआई की कमाई का सबसे बड़ा। हाँ, सऊदी अरब उसमें इन्वेस्ट करना चाहता है, बहुत बड़ा है ना। तो ये सारे किस है खेल से, तो देखिए ओलंपिक खेल से ओलंपिक से इसमें पूछा था कि 2024 का ओलंपिक कहाँ होगा। तो ओलंपिक तो बहुत बड़ा खेल होता है, ये अगला 10-12 साल के 4-4 साल पे होता है ओलंपिक, 4 करके बता देता कि कहाँ। 24 में तो आपको बता दिया कि कहाँ होगा, पेरिस में होगा ना। 24 का हाँ पेरिस में होगा। 28 में फ्रांस मतलब यहाँ होगा, क्या बोलते हैं, अमेरिका में होगा। 32 का भी बता दिया कहाँ पे होगा, है ना। तो ये सारे है ओलंपिक काफ़ी पॉपुलर टॉपिक है, देख लेंगे। अभी देखिए खेल है तो एशियन गेम्स में अभी भारत ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, अभी तक का सबसे अच्छा। एशियन गेम में 107 मेडल नॉर्मल टीम लेकर के आई, जो पैरा एशियन गेम्स था उसमें 111 मेडल लेकर के आई। तो काफ़ी पॉपुलर है खेल में ये सारी चीज़ें, इसको थोड़ा सा देख लेंगे, है ना। इसके अलावा वर्ड ऑफ द डे, वर्ड्स ऑफ द ईयर, जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है, जो कैम्ब्रिज आपको क्या बोलते हैं डिक्शनरी भी है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है उसका डिक्शनरी है। ये सब प्रत्येक साल कुछ ना कुछ वर्ड ऑफ द ईयर चूज करता है। तो उसी में पूछा था कि 2022 में वर्ड ऑफ द ईयर कौन था, है ना। वर्ड ऑफ द ईयर कौन था, ये पूछे हुआ था। इसके अलावा पीएम करंट में भी जो पीएम राष्ट्रपति सबसे क्वेश्चन पूछा था कि जैसे कि ऋषि सुनक, ऋषि भैया, है ना। ऋषि भैया वर्तमान में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बने, है ना। तो ये पूछा गया था कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन है। तो ये तो प्राइड वाली बात है, क्योंकि भारतीय मूल का है। अंग्रेजों ने पूरे दुनिया पर राज किया, हम लोगों पर 200 साल राज किया था, बदल ले रहे हैं ऐसा फीलिंग वाला, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है ना। तो बगल के आसपास में जो नए प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनते हैं किसी आसपास पड़ोसी देश में, तो उससे क्वेश्चन बनते हैं, पूछे जाते हैं बार बार। तो थोड़ा सा देख लेंगे करंट में। अभी जहाँ जैसे कि न्यूजीलैंड में परिवर्तन, तो हाँ यहाँ क्या बोलते हैं इटली में अभी चेंजेज होने को है, इस तरह से चीज़ें। इटली में नहीं चेंज नहीं हुआ अभी, हाँ ऑस्ट्रेलिया से चेंज हुआ था कुछ समय पहले। तो जो आसपास का जो कुछ पॉपुलर देश है जो चर्चा में रहते हैं, वहाँ अगर प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रपति चेंजेज होते हैं तो उसको देख लेना होता है, वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। पुस्तक से क्वेश्चन बने हैं, पुस्तक इसमें तो पूछा था कि अनफिनिश्ड नाम का पुस्तक किसने लिखा। तो प्रियंका चोपड़ा नाम है, प्रियंका चोपड़ा, उसने लिखा था। तो कुछ जो भारत के या दुनिया का जो कुछ पॉपुलर व्यक्ति है जो कुछ बुक लिखते हैं, तो उसको देख लीजिएगा जो हाल फिलहाल में करंट में, उसी को देखना। करंट में वो बहुत सारी चीज़ें, तो ये नहीं कि भाई ने भाई की हत्या की, ये सब करंट, ये सब नहीं देखना होता है। मतलब उस लेवल का क्वेश्चन नहीं, सेम नहीं, तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं तो उसको देख लेना होता है। राजधानी से क्वेश्चन पूछा गया, राजधानी में कौन सा, कि कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है। तो ये देखिए वो जो सेंट्रल एशियाई देश है उससे क्वेश्चन बना है, तो उसका कोई राजधानी बार बार पूछा जाता है। तो सेंट्रल एशिया में जो 5 देश है, अफगानिस्तान के बगल में जो कजाकिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया, तो इन सब का राजधानी पूछा जाता है। तो इनको राजधानी देख लेंगे। सेंट्रल एशिया में ज़्यादा पूछता है तो उसको थोड़ा सा ज़्यादा देख लेंगे, आसपास का तो याद ही होगा, है ना। राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क से क्वेश्चन बना कि प्रथम नेशनल पार्क कौन था। तो हम लोग जानते हैं कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पहला, भारत का पहला नेशनल पार्क, आज़ादी से पहले ही 1934 में ही एस्टेब्लिश किया। पहले उसका नाम हेली नेशनल पार्क था, है ना, हेली नेशनल पार्क। तो अब काफ़ी बदल गया है चीज़ें, है ना। तो नेशनल पार्क से पूछता है, जैसे कि कान्हा नेशनल पार्क कहाँ है, पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ है। तो टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क काफ़ी पॉपुलर टॉपिक्स है, इसको आप एक बार देख लेंगे तो काफ़ी हेल्पफुल होगा, है ना। पुरस्कार में भी आपको इसमें देखिए, पुरस्कार में पुरस्कार कई बार बताइए, पूछा रिपीट बार बार हुआ है। पुरस्कार में देखिए राष्ट्रीय पुरस्कार कि पद्म पुरस्कार किसको मिला है, बिहार से किसी को मिला है तो उसको पूछ लेता है। भारत रत्न किसी को मिला है तो भारत रत्न खेल से रिलेटेड कोई पुरस्कार है। तो ये सारी चीज़ें पुरस्कार जो टॉपिक है जो भारत सरकार देती है, तो ये जैसे अभी फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार मिला जिसमें झुकेगा नहीं जो है ना अल्लू अर्जुन, उसको भी मिला है। पंकज त्रिपाठी बिहार के, उनको मिला है। उसके अलावा मिमी के लिए उनको मिला था, कहते ना मैं कीर्ति सेनन, उन सबको मिला। तो ये सारी चीज़ें हैं फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार जो हाल फिलहाल में चर्चा में रहता है, वो टॉपिक को देख लेंगे, हेल्पफुल होता है। योजना स्कीम सबसे बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं एग्जाम में, बिहार एसएससी के सारे एग्जाम में बने हैं स्कीम से, चाहे वो इंटर लेवल हो या ग्रेजुएट लेवल हो, मैंने देखा है सारे को। तो स्कीम में आपको कि मिड डे मील योजना कब शुरू किया गया था, ये पूछा गया था, है ना। पता है दक्षिण भारत में शुरू किया गया था पहले, फिर पूरे भारत में फैला, उसमें भी तमिलनाडु में। तो ये पूछा गया। उसके बाद आप जब स्कीम ही पढ़ा तो जो कुछ पॉपुलर स्कीम है जैसे कि उज्ज्वला योजना हो गया, इस सबसे क्वेश्चन बनते हैं। भारत सरकार की उड़ान योजना हो गई, प्रसाद योजना हो गया। तो ये सारे स्कीम जो कुछ भारत सरकार के, बिहार सरकार के पूछना होगा। तो जैसे कि ये पूछता है क्या बोलते हैं
स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड किसके तहत देता है? युवा 7 निश्चय योजना, उस सबसे क्वेश्चन पूछा है। 7 निश्चय की योजना, उससे क्वेश्चन बनता है, उसको थोड़ा सा देख लेंगे। 7 निश्चय अब 2 आ गया है, 1 तो पहला ही बार में था। अब फिर देखिए दिवस से क्वेश्चन पूछा, दिवस से हर बार क्वेश्चन पूछ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है, तो ये पूछा ही गया था। इसके अलावा और भी जैसे अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस कब है, विश्व जनसंख्या नियंत्रण दिवस कब है, एड्स दिवस कब मनाया जाता है, ये सारे क्वेश्चन हैं जो कि बनते हैं। फिर आप देखिए पुरस्कार से, तो फिर बार बार कई बार इसमें जो मैंने लिखा बार बार, तो ये बार बार पूछा गया था इसलिए लिख दिया है। इसमें सिनेमा, खेल, विज्ञान, समाज, ये सबसे क्वेश्चन पूछे जिसके क्षेत्र में दिया जाता है। जैसे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, सिनेमा में बेस्ट एक्टर एक्ट्रेस का अवार्ड, सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड, ये सारी चीज़ें तो ये पूछता जाता है। एक्टर बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड, ये सब। राष्ट्रीय संस्थान से भी आपको क्वेश्चन पूछा गया। राष्ट्रीय संस्थान में पूछा तो ये गया था कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल कौन प्रकाशित करता है ना, तो इसका तो आंसर है केंद्रीय स्वास्थ्य खुफिया ब्यूरो। तो भारत में जो ICMR है उससे भी क्वेश्चन बनता है, NSO जो है उस सबसे क्वेश्चन बन जाता है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा देख लेंगे। योजना देखिए फिर रिपीटेड है, योजना से क्वेश्चन बना है कि प्रसाद योजना कब एस्टेब्लिश, प्रसाद योजना किससे संबंधित है, तो धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रसाद योजना को है ना भारत सरकार लागू की थी, अभी भी चल रही है। उड़ान योजना पूरे देश का आम नागरिक है ना, तो ये सारे योजना है, ये सब पूछता है, तो इसको थोड़ा सा देख लेंगे। भारत सरकार जो पॉपुलर योजना है ये सब। 17 नंबर में आपको देखिए तकनीक से क्वेश्चन पूछा गया। तकनीक में कि पूछा तो इसमें कि सहायक NG का संबंध किससे है, तो डिफेंस टेक्नोलॉजी से, जो DRDO के से रिलेटेड है। तो DRDO थोड़ा सा देख लेंगे, DRDO के द्वारा कुछ नया तकनीक लाया गया उसको देख लेंगे। अभी 5G तकनीक, अभी 5G नेट शुरू ये हुआ कुछ दिन पहले, तो इससे पूछ सकता है कि कब शुरू हुआ, कुछ सिटी में शुरू किया गया था, तो कौन कौन से प्रमुख थे, तो इन सबको थोड़ा सा देख लेंगे तो काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा। तो ये सारे कुछ करेंट अफेयर्स, मिसलेनियस, स्टैटिक के पोर्शन के थे। कुछ और इधर है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, 5-7 टॉपिक। राजधानी देखिए फिर रिपीटेड है, राजधानी इसमें कई बार पूछ लिया था ना कि राजधानी दोहा जो है ना कतर की राजधानी, तो दोहा किसकी राजधानी ये पूछा था। टाइगर रिजर्व से देखिए कि टाइगर रिजर्व 3x2 पुरस्कार दिया जाता है, मतलब एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है उसके द्वारा। तो 2022 में किसको दिया गया था, तो ये पूछा गया था। तो अभी 22, 21 में, 20 में ये सब पूछ बार बार। जिस टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या 2 गुना हो जाती है कुछ निश्चित साल में, तो उसको 3x2 पुरस्कार दिया जाता है। तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को दिया गया था। तो ये आप क्वेश्चन ये बन सकता है कि सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ है, पहला टाइगर रिजर्व कौन था, प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था, उसी के था ना बहुत सारे टाइगर रिजर्व बनाए गए, मतलब बाघ परियोजना। तो टाइगर रिजर्व इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको देख लेंगे आप लोग, काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं है ना। क्षेत्रीय संगठन से क्वेश्चंस बना, क्षेत्रीय संगठन में कौन कौन, बिम्स्टेक हो गया है ना, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड एजुकेशनल कोऑपरेशन, ये सबसे क्या क्वेश्चंस बने हैं। सार्क से क्वेश्चंस बने हैं, सार्क ना दक्षिण जिसका मुख्यालय है काठमांडू में, पहला सम्मेलन आपको हुआ था यहाँ कहाँ, ढाका, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। आसियान से क्वेश्चंस बने हैं। तो ये सब जो कुछ टॉपिक है अंतर क्षेत्रीय संगठन, इसको देख लेंगे। UNO से क्वेश्चन बना है, UNO को देख लेंगे है ना। अभी तक UNO बैठा हाथ पे हाथ डाल के युद्ध हो रहा है कई जगह पूरी दुनिया में, कई जगह। तो ये सबसे क्वेश्चन बने। योजना में भी कई सारा है कि योजना में कि योजना या कार्यक्रम से क्वेश्चन बने कि भारत सरकार, क्वेश्चन इसमें बता देता हूँ, भारत सरकार के किस कार्य का उद्देश्य है कि कौन था, क्षेत्रीय समग्र दृष्टिकोण अपनाते हुए, हाँ क्षेत्रीय समग्र दृष्टिकोण अपनाते हुए टेक्नोलॉजी को विकसित करना, तो प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम, ये योजना भारत सरकार की। तो इस तरह से कई सारे स्कीम है, इसको देख लेंगे, ये सबसे क्वेश्चन बना है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, कुछ और मिसलेनियस में देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का कितना प्रतिशत नौ परिवहन का मतलब हो कि समुद्री रास्तों से तय किया जाता है। तो ये क्वेश्चन बनता है, अपडेट होता था हाल फिलहाल में, तो थोड़ा सा करंट का क्वेश्चन है, इसको देख लेंगे। ज़्यादातर पूरे दुनिया का जितना भी ज़्यादा व्यापार होता है उसका मैक्सिमम पार्ट ये अंतर्राष्ट्रीय मतलब पानी के थ्रू ट्रेवल किया जाता है, क्योंकि बहुत सस्ता होता है ना। तो सबसे बड़ा ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बना है, ये पूछा गया था। सबसे बड़ा रबर बांध किस नदी पर बना है, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो देख रहे हैं सबसे बड़ा, ऊंचा है ना, लंबा, ये सब पूछा जाता है। तो ये सब करंट में चर्चा में रहने वाला चीज़ें है, जिसको स्टैटिक में रखा जा सकता है। तो इसे पूछा। निधन से क्वेश्चन पूछा है, उस समय एलिजाबेथ का मृत्यु हुआ था, इंग्लैंड की महारानी, बहुत लंबे समय तक शासन की थी है ना, तो उसका डेथ हुआ था, पॉपुलर व्यक्ति थी है ना। तो ये पूछा था कि उन्होंने कितने वर्षों तक शासन किया था। तो इससे मतलब ये समझ में आ जाता है कि हाल फिलहाल में जो भी कोई अगर बड़े
पर्सनालिटी का डेथ होता है तो उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उनको ध्यान में रख लेंगे। उनसे रिलेटेड 2-3 पॉइंट जो बनते हैं उनको देख लिया जा सकता है। चलिए अब थोड़ा सा ज्योग्राफी में का कुछ टॉपिक है ना, ज्योग्राफी के कुछ टॉपिक है उसको देख लेते हैं। तो उसमें भी देख लेते, मैक्सिमम लगभग 27 से 28 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको करेंट स्टैटिक इस सब से पूछा गया था। आप ज्योग्राफी का पोर्शन देख लीजिए ना। ज्योग्राफी में आपको वायु दाब नाम का टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया, कोरियोलिसिस बल तथा दाब प्रबंधन से पूछा गया, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितने देशों के साथ लगता है, भाषा से कि चीन की भाषा कौन सी है, मंदारिन किस देश की भाषा है, इस तरह से पूछा गया। तो देख लेंगे। प्रति चक्रवात से क्वेश्चन पूछा गया, राजधानी से क्वेश्चन पूछा गया, उत्पादन में प्रथम यह कुछ पूछा गया, राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क कौन कौन है उस सबसे पूछा गया, इकोसिस्टम पारिस्थितिकी तंत्र इससे क्वेश्चन पूछा गया। तो ये टॉपिक सब काफ़ी पॉपुलर है ना बिहार एसएससी को लेकर के, तो इसको आप देख सकते हैं। इसके अलावा देखिए परिवहन है ना कि कितना नौ परिवहन मतलब ट्रांसपोर्ट, रेलवे ट्रांसपोर्ट हो गया चाहे वाटर ट्रांसपोर्ट हो गया, इससे पूछा गया। केपलर का गति नियम पूछा गया था है ना। अब बचा मुद्रा, यूए की मुद्रा क्या है, चाइना की मुद्रा क्या है, सबसे पूछा। पोर्ट मतलब बंदरगाह, जहाँ से एयरपोर्ट जहाँ पे हवाई जहाज़ लगती है उसको एयरपोर्ट कहते हैं, जहाँ पे पानी का जहाज़ लगता है उस जगह क्या कहते हैं, पोर्ट कहते हैं, बंदरगाह कहते हैं। इस सबसे क्वेश्चन पूछा गया। तो ये काफ़ी, जैसे मुंद्रा पोर्ट है ना अडानी का, अंबानी अडानी खूब चर्चा में रहता है, तो अडानी से रिलेटेड है पोर्ट। तो इस तरह से पोर्ट से कुछ टॉपिक, अब कुछ दिन पहले यही मुंद्रा पोर्ट पर ड्रग्स पकड़ाया था बहुत बड़े पैमाने पर, तो चर्चा में पूछ सकता है कि मुंद्रा पोर्ट कहाँ है। तो ये सारी चीज़ें देख लेंगे। तो इससे मतलब यही था, एसएसटी सेक्शन यही था, इसको देख लेंगे। यही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन सबको देखने के बाद अब आपको कुछ लगे इंपॉर्टेंट तो उसको आप देख सकते हैं। अब देखिए ज्योग्राफी का कुछ क्वेश्चन है ना जो पूछा गया था, उसको थोड़ा सा अगर देखना चाहेंगे तो इससे कुछ आ जाएंगे, आइडिया लग जाएंगे आप लोग को है ना। चलिए इसको ले लेते हैं। ज्योग्राफी का कुछ क्वेश्चन आपको समझ आ रहा है कि किस तरह से क्वेश्चन बनता है। ज्योग्राफी का थोड़ा सा कहीं डिफिकल्ट हो जाता है, हल्का सा डेप्थ में ले लिया, सीजीए लेवल का है भी ना, तो क्वेश्चन से थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन इसमें पूछा था कि समान वायु दाब को जोड़ने वाले स्थलों को, समान वायु दाब वाले स्थलों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है, तो समदाब रेखा, ये क्वेश्चन बना था। कोरियोलिस बल तथा दाब प्रवणता बलों में संतुलन से उत्पन्न समदाब रेखाओं के समानांतर पवनें हैं उसे क्या कहते हैं, भूविक्षेपी पवन कहते हैं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको देख लेंगे। अगला देखिए क्वेश्चन पूछा था कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा कितने देशों से लगती है ना। तो जानते हैं कि स्थलीय सीमा मतलब जमीन से कितने देश बाउंड्री शेयर करते हैं, तो 7 है। 7 भारत का पड़ोसी है, देख लेंगे आसपास से। 2 गो जल से भी करता है, श्रीलंका, मालदीव, इसको देख लेंगे। चीन की भाषा क्या थी, राष्ट्रभाषा मंदारिन है, ये पूछे हुआ था। उत्तरी गोलार्ध में प्रति चक्रवात, आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि उत्तरी गोलार्ध में प्रति चक्रवात में पवन संचरण यानी पवन के चलने की दिशा क्या होती है, घड़ी की सुई के अनुदिश मतलब क्लॉकवाइज होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया। देखिए जल के पोषक समृद्धि द्वारा झील का प्राकृतिक काल प्रभावन यानी जिसको एजिंग कहते हैं दर्शाने की क्रिया को क्या कहते हैं, सुपोषण कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको क्वेश्चन से मोटा डिफिकल्ट ज्योग्राफी का थोड़ा सा डेप्थ से क्वेश्चन लिया है, थोड़ा सा डेप्थ लिया है, तो इसको थोड़ा सा आप लोग अपने स्तर से देख लेंगे है ना। कौन सा क्षेत्र देश के परिवहन में सकल मूल्यवर्धन में सर्वाधिक योगदान करता है। इसका मतलब हुआ कि हमारे देश में जो परिवहन और ट्रांसपोर्ट इधर से इधर सामान या इंसान जाता है उसमें सबसे ज़्यादा किस चीज़ के थ्रू जाता है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय परिवहन तो होता है जब समुद्री जहाज़ के द्वारा, लेकिन भारत में जो होता है ना तो सबसे ज़्यादा आपको रेलवे का कंट्रीब्यूशन है ना। रेलवे के द्वारा ही माल यानी सामान हो या व्यक्ति हो सबसे ज़्यादा आवाजाही होती है, तो सबसे बड़ा भारत में ये है। केपलर के गति नियम से पूछा था कि केपलर के ग्रहण गति के नियमानुसार सूर्य के परिता मतलब उसके चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में परिक्रमण कर रहे ग्रह के समय t तथा उसकी कक्षा त्रिज्या r में क्या संबंध है। तो इसका देखिए t × r/q ये फार्मूला केपलर की ग्रहण गति थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे तो पूछा, थोड़ा सा डेप्थ में क्वेश्चन लिया है तो सीजीएल लेवल का भी है तो रहेगा ही। अगला देखिए इसमें पूछा था कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है, तो अस्ताना है। वही कजाकिस्तान देखिए वही आ गया, सेंट्रल एशियाई देश, उसका पूछ लिया है। कहवा मतलब कॉफ़ी का कई तरह का किस्म होता है। कहवा की किस्म का उत्पादन मतलब किस कहवा के किस किस्म का उत्पादन भारत में होता है। भारत में अरेबिका किस्म का कहवा का कई वैरायटी होता था, अरेबिका नाम का वैरायटी का उत्पादन होता है अरेबिका मतलब भारत में। अभी से इस तरह रिलेट कर सकते हैं कि कॉफ़ी उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य मतलब अग्रणी है सबसे आगे, तो जानते हैं क्या,
कर्नाटक का जो बाबा बुदन की पहाड़ी है, कॉफ़ी के लिए काफ़ी पॉपुलर है ना। तो ये है। अगला कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा आता है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कब स्थापना हुआ था? 1934 में, है ना। इसको पहले हेली नेशनल पार्क कहा जाता था, इसको देख लेंगे, है ना। पूछा था कि नगुल ट्रम मुद्रा कहाँ की है? तो भूटान की मुद्रा है ना। ये सबसे क्वेश्चन बना है। इसके अलावा पेटू घाट मत्स्य गोदीबारा मतलब पोर्ट के रूप में विकसित किया गया था, कहाँ है ये? बंगाल में है। तो ये क्वेश्चन है। तो इतना ही क्वेश्चन था जो मतलब जीएस सेक्शन से था। साइंस का भी अलग सेक्शन है, उसके लिए अलग कवर कर लेंगे, अलग वर्ड अधिक करके बता दिया करेंगे। तो आप इन टॉपिक से इतना देख सकते हैं कि कौन कौन इंपॉर्टेंट है। इसको आपको देखने में समझ में आ गया होगा, तो इसको थोड़ा सा देख लीजिए, एनालाइज कर लीजिए। आगामी बिहार एसएससी का जो आने वाला एग्जाम उसके लिए भी और इंटर लेवल का जो है उसके लिए भी तैयार रहिए। इन टॉपिक को थोड़ा सा डेप्थ में देख लेंगे तो हेल्पफुल होगा। मैं भी टॉपिक सबको सेलेक्ट कर लिया। अब एनालिसिस का लगभग ये लास्ट वीडियो, अब एनालिसिस नहीं होगा। अब जितने टॉपिक्स है उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, उस टॉपिक को ही पूरा एक टॉपिक लाएंगे, उस पूरे टॉपिक को हम लोग आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेंगे, जो काफ़ी आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकता है। उसको देखेंगे। तो कैसा लगा वीडियो बता सकते हैं। क्या कुछ एरर पिछले वीडियो में मैंने गलती से बोल दिया था कि सती प्रथा का अंत जो है माउंटबेटन में दिया था, जो कि ये विलियम बेंटिक ने किया था। मैंने डिस्क्रिप्शन में तुरंत लिख भी दिया, मुझे गलती का एहसास हो गया था। तो देख लेंगे वीडियो कैसा लगा बता सकते हैं। उसके अलावा अगर हेल्पफुल है, किसी को आवश्यकता है तो उन्हें शेयर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।